कैलकुलेशन का थर्ड डे क्लास है, डे 3। उसमें हम सिखाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन ओवरहेड। पहले क्लास में हम लोग करवाए थे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसके बाद हुआ था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसके बाद हुआ था कंप्यूटेशन ऑफ मशीन ओवरहेड और ओवरहेड रिकवरी रेट, उसके बाद हम किए थे रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, उसके बाद किया हम लोग एल्जेब्रिक इक्वेशन मेथड। अभी हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन ओवरहेड। मशीन ओवरहेड का मतलब क्या है? एक मशीन 1 घंटा काम करेगा तो कितना कॉस्ट होगा, दैट इज मशीन ओवरहेड। तो इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है। सिर्फ एक मशीन का 1 घंटा का कॉस्ट निकालना है। एक मशीन का 1 घंटा चलने से क्या कॉस्ट होगा, दैट इज मशीन आवर रेट। इसमें दो टाइप का कॉस्ट होता है, एक है फिक्स्ड कॉस्ट, लिखो फिक्स्ड कॉस्ट, और इसको बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। एक मशीन शॉप में क्या क्या फिक्स कॉस्ट होने का चांस है? रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस, सुपरवाइजर सैलरी, रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस, सुपरवाइजर सैलरी, wages of operators, other fixed overheads। कोई भी फिक्स नहीं चार्ज। फिक्स ओवरहेड जानते हो तो, जो का रिमेन कांस्टेंट, प्रोडक्शन का डिपेंड नहीं करते। जैसे घर का रेंट, इसमें कितना भी प्रोडक्शन करो जो रेंट है, जीरो प्रोडक्शन में भी उतना रेंट, ज्यादा प्रोडक्शन में उतना रेंट, तो ये फिक्स्ड। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ वैरी नहीं करता, रिमेन कांस्टेंट। इसको जोड़ देंगे, ये लिखो टोटल फिक्स कॉस्ट, ऐसे करेंगे एंड क्लोज। टोटल फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन है, इसको लेके क्या करेंगे ना। एक मशीन पूरा साल में मानो 2200 घंटा चला, इसमें 200 आवर्स नॉर्मल आइडल टाइम। क्या बोले? 2200 घंटा चला, इसमें 200 घंटा आइडल टाइम काम नहीं किया, तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितना है? 2000। इसको बोलते हैं इफेक्टिव, मतलब जितना घंटा मशीन काम किया है। तो फिक्स्ड ओवरहेड, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड जो है, देख लो पहले। फिक्स्ड कॉस्ट पर आवर इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर्स करके जो रेट निकलेगा सेकेंड कॉलम में चल जाएगा। ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट पर आवर। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर्स करने से ये पर आवर निकलेगा, ये पर आवर का कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट। जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करेगा वो कॉस्ट। जैसे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ ऑफ एसेट्स। ये क्या होता है? डेप्रिसिएशन पर एनम।
cost of assets plus installation charges minus scrap value divided by life of assets, डिवाइड पर नाम हुआ, डिवाइड बाई 12 करने से क्या होगा, पर मंथ, डिवाइडेड बाई इफेक्टिव वर्किंग आवर्स करने से क्या होगा, पर आवर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, और हमको निकालने पर आवर। इसके बाद लिखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये होगा कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट डिवाइडेड बाई इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। पर आवर का कॉलम में कॉस्ट डिवाइडेड बाई इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। इसके बाद होगा पावर, पावर भी होगा पावर कॉस्ट डिवाइडेड बाई इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। क्या और क्या लगता है, पेट्रोल डीजल ऑयल जो भी हो वेरिएबल कॉस्ट, आधा वेरिएबल कॉस्ट, ये कैसे होगा, आधा वेरिएबल कॉस्ट बस कॉस्ट बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, आधा वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। ये करके सेकेंड कॉलम, आज सेकेंड कॉलम जोड़ लेंगे, जो हो जाएगा वो होगा मशीन आवर, मशीन आवर रेट, और बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट निकाले ना, इसमें लिखो, नोट दो नीचे, डोंट कंसीडर finance cost like, don't consider finance cost like interest on loan, hire charges, selling and distribution expense, selling and distribution expenses in computing machine hour rate। मशीन आवर रेट कैलकुलेशन में इंटरेस्ट और लोन, हायर चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। और यहाँ पे बोले मशीन आवर रेट और कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। कॉम्प्रिहेंसिव क्या, जो सब में ऑपरेटर वेजेस रहेगा और सैलरी रहेगा तो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ऑपरेटर सैलरी वेजेस नहीं रहने से हो जाएगा मशीन आवर रेट। तो लिखो, ये नोट 1 हो गया। नोट 2, difference between machine hour rate and comprehensive machine hour rate।
इज ऑपरेटर सैलरी एंड वेजेस। ऑपरेटर सैलरी वेजेस रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव। समझे डिफरेंस बिटवीन मशीन आवर रेट और कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। हम मशीन आवर रेट कैलकुलेट करेंगे, एक चीज ध्यान देना है, जो गलती स्टूडेंट लोग का होता है वो है जो रेंट, सोचो यहाँ पे पारा नाम लिखे ना, सोचो पारा मान दिया तो इंटू 12 कर देंगे, ये देख लेना है। पार क्वार्टर दिया है तो इंटू 4 करेंगे। ये सामने पार एनम दिया ना पार क्वार्टर दिया, पर रिलेशन सब पार एनम तो सारा पार एनम होना चाहिए, पार मंथ तो सारा चीज पार मंथ होना चाहिए। सोचो 5 मशीन का दिया है तो हमको सारा चीज एक मशीन का ही करना होगा, एक मशीन का 1 साल का। और इफेक्टिव वर्किंग आवर्स पर एनम में दिया है तो पर एनम कॉलम होगा, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स पर मंथ में दिया है तो ये पर मंथ का कॉलम होगा। सारा चीज पर मंथ में करेंगे, डिपेंड करेगा इफेक्टिव वर्किंग आवर्स किस में दिया, पर मंथ में ना पर एनम में, एक मशीन का दिया ना 10 मशीन का दिया। हमको रिलेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक एक्सपेंस हम पार एक मशीन का किए, दूसरा एक्सपेंस हम 5 मशीन का किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मशीन का पर मंथ किए, एक मशीन का पर एनम में किए, ऐसे नहीं होना चाहिए। रिलेशन बराबर होना चाहिए, वो अदरवाइज सम्स नहीं होगा। ठीक है, पहले फीस कॉस्ट करेंगे, टोटल फीस कॉस्ट को इफेक्टिव वर्किंग आवर्स देकर डिवाइड करके यहाँ पे निकलेगा। वेरिएबल कॉस्ट एक एक करके करते जाएंगे, पर आवर निकल जाएगा तो डायरेक्टली थर्ड कॉलम में जाएगा, सेकंड कॉलम में, और जोड़ देंगे तो मशीन आवर रेट होगा। अभी हम लोग सम्स करते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करो जैसे लाइन ड्रॉ किए थे। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स क्या दिया, पर एनम दिया, और नॉर्मल आरजीएम 300 है, तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स क्या हो रहा है 2000, 2300 से 300 हटा दो, वो पर एनम है, पर एनम है तो हमका कॉलम क्या होगा पर एनम पर आवर, ऊपर में लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ये होगा फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में क्या क्या है ये मशीन सब में देख लेते हैं। रेंट होगा पर एनम, रेंट दिया है, पर यहाँ पे बस बोला द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द फ्लोर एरिया ऑफ द शॉप, तो यहाँ पे रेंट ऑफ द शॉप बोला 7,200, और जो मशीन का बना रहे वो 1/4 एरिया जोड़ के है, पूरा बिल्डिंग का रेंट नहीं लेंगे, तुमको देखना ऑफ द शॉप बोला ना ऑफ द मशीन बोला, यहाँ पे ऑफ द शॉप रेंट बोला, और शॉप में 1/4 एरिया जोड़ के मशीन है, तो रेंट का मशीन का रेंट कितना लेंगे, रेंट दिया 7,200 दिया ना, जैसे ये मशीन का जो मशीन का बना रहे वो 1/4 एरिया जोड़ के है तो 1/4 लेंगे 1800। इसके बाद लाइटिंग ऑफ द शॉप पर मंथ बोला, लाइट पॉइंट्स दिया है नहीं दिया है, नहीं देने से लाइटिंग को एरिया हिसाब से करेंगे, लाइटिंग क्यों बड़ा एरिया में ज्यादा लाइटिंग, छोटा एरिया में कम लाइटिंग। लाइटिंग ऑफ द शॉप पर मंथ दिया है, लाइटिंग ऑफ द शॉप पर मंथ दिया है ना, पर मंथ दिया है, तो लाइटिंग होगा 800 इंटू 12 इंटू 1/4 करेंगे 2,400। इंश्योरेंस, इसके बाद इंश्योरेंस दिया, लाइन पढ़ोगे, लाइन का मीनिंग समझना है, इंश्योरेंस फॉर द मशीन, एक मशीन का दिया, पर क्वार्टर दिया, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो इंश्योरेंस होगा 720 इंटू 4 2880 इंश्योरेंस। आप देखो रिपेयर है, पावर, ये सब वेरिएबल में लेंगे। सुपरवाइजर सैलरी लो, ये जो लास्ट में सुपरवाइजर सैलरी क्या बोला
सुपरवाइजर ने पर मंथ 1800 बोला और नीचे बोला सुपरवाइजर डिवोट 1/5 ऑफ हिज टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन। पूरा टाइम नहीं लेंगे। सुपरवाइजर सैलरी होगा 1800 इंटू 12 इंटू 1/5 4320। और कोई एक्सपेंसेस नहीं है तो यहां तक जोड़ो, जोड़ के टोटल फीस कॉल लिखो 11400। आप करेंगे फिक्स कॉस्ट पर आवर। हम लोग का रूल क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। 2300 घंटा काम करता है जिसमें 300 घंटा आइडल है, 2000 देकर डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 11400 डिवाइड बाई 2000 5.7। आप लिखो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में स्टार्टिंग में हम करेंगे डेप्रिसिएशन, दिखा रहे हैं डेप्रिसिएशन। ये देखो कॉस्ट ऑफ मशीन दिया, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया, स्क्रैप वैल्यू 15 ईयर्स का बाद दे दिया, तो यहां से डेप्रिसिएशन निकलेगा। डेप्रिसिएशन कितना होगा बोलो? इक्वल्स टू क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है? 2 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000 डिवाइड लाइफ कितना है? एक क्या डेप्रिसिएशन पर एनम, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप बाय लाइफ, ये क्या निकला? डेप्रिसिएशन पर एनम। हमको चाहिए पर आवर, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कर दो, कितना आ रहा है? सेवन। डेप्रिसिएशन आ गया। इसके बाद हम लेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस पर एनम दिया है, एस्टिमेटेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस पर एनम। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स तुम फिक्स में भी ले सकते हो, वेरिएबल में ले सकते हो। डेप्रिसिएशन तुम फिक्स में भी ले सकते हो, वेरिएबल, एक ही रिजल्ट निकलेगा। 3000 डिवाइडेड बाई इफेक्टिव वर्किंग आवर्स 2000 1.5 हुआ। आप लेंगे पावर, यहाँ पे पावर दिया, पावर 100 यूनिट्स का दाम है, रेट ऑफ पावर 100 यूनिट्स का दाम है 20 रुपया, है ना? और 1 घंटे में 20 यूनिट पावर कंज्यूम होता है। 1 घंटे का कॉस्ट चाहिए हमको, कैसे करेंगे? 20 यूनिट का दाम निकालो, 100 यूनिट का दाम 20 रुपए, तो 20 यूनिट का दाम कितना? 20/100 इंटू 20, 4.04 हो गया ना? और कुछ बाकी है? नहीं है। आप सेकंड कॉलम जोड़ दो, मशीन आवर रेट 18.2, इसको लिखोगे मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट।